डॉक्टर साहब, ये इंडस दरिया इसको बहाल करने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या मेजर्स लिया जा सकते हैं? देखिए, जो इंडस रिवर है ना हमारा, वो इट इज़ लाइक ए गोल्ड माइन। बल्कि मैं आई वुड से मोर देन अ गोल्ड माइन। हम कहते हैं जी वाटर इज़ हेवियर देन ऑयल। जितना पैसा मिडल ईस्ट ने आज तक अपने ऑयल से पैदा किया है, उससे ज़्यादा पैसा हम इंडस से पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इंडस रिवर जो है, वो अगर उसको हम फ्लोइंग रिवर में कन्वर्ट कर दें, तो इस रिवर के बीच में इसका एनवायरनमेंट भी बेहतर होता है, आपका डेल्टा भी जो है वो रिकवर होता है। डेल्टा बाय इटसेल्फ इज़ मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो। दुनिया में डेल्टास जो हैं वो ज्यूल बॉक्स कंसीडर किए जाते हैं रिवर्स के। हमारा जो डेल्टा है वो उसमें पोरेस्ट ऑफ द पुअर रह रहा है। दुनिया के डेल्टास जो है वो रिचेस्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रॉटरडैम है, जो कि राइन का डेल्टा है बेसिकली, और यूरोप का सबसे अमीर शहर है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोइंग रिवर के मॉडल पे चल रहा है, वो वहाँ से नेविगेशन करते हैं और पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है थ्रू वाटरवेज़। तो जो इंडस है, वो राइन से भी बड़ा है। वो पूरे सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि साथ पूरे सेंट्रल एशिया तक आपको रिवर नेविगेशन दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिवर फ्लो करता हुआ हो। फ्लोइंग रिवर से एनवायरनमेंट भी बेहतर रहता है, वेटलैंड्स भी बनते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, फिशरीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है फ्लोइंग रिवर में। और उसके साथ अगर आप नेविगेशन का इंजन इन्वोक करते हैं, तो आपका हर वो शहर जिसके बीच में एक इनलैंड पोर्ट बनती है, वो पाकिस्तान का रॉटरडैम बन जाता है। तो आपके पास ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आपको पुराने सिस्टम से, जो आप कैनाल जगह-जगह पे आपने बैराज बना के रिवर को खाली किया हुआ है, कैनाल वाटर आप निकाल रहे हैं, वहाँ से आप उन कैनाल्स को फिर रिप्लेस करना शुरू करते हैं। अगर ये सिस्टम रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के पानी की सप्लाई का चोलिस्तान की स्केल के ऊपर एक सिस्टम डेमोंस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर हर कैनाल कमांड के रहने वाले लोगों को पता होगा कि देयर इज़ ए सिस्टम दैट एक्सिस्ट्स व्हिच इज़ बेटर देन देयर कैनाल्स, और उसको आप एक-एक करके ओवर ए पीरियड ऑफ से 20 इयर्स, 30 इयर्स आप एक लंबा प्लान बनाएँ, उसमें आप इन कैनाल्स को एक-एक करके बंद करना शुरू करें, और उसमें ये रिवर बैंक फिल्ट्रेशन वाला पाइप्स और पंप्स वाला सिस्टम जो है आप फार्मर्स को देना शुरू करें। फार्मर्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी के मसाइल भी कम होंगे। जब दरिया चलेगा, तो उसमें नेविगेशन होगी, और जो नेविगेशन है वो इतना बड़ा आपका इकोनॉमिक इंजन है कि वो तो फिर आपका हर शहर, मैंने बताया कि रॉटरडैम बन जाएगा। सर बिल ये वो तरीके हैं जिसके लिए, और ये चोलिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, ये दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन creating this system, demonstrating this system in Pakistan, और टेलिंग द पॉसिबिलिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं 21st सेंचुरी में हमारे पास। अच्छा, आपने इंडस डेल्टा की पोटेंशियल की बात की और हम ये सुन रहे हैं कि इस सारी डिबेट में इंडस डेल्टा का बहुत ज़िक्र हो रहा है और सिंध का ये कहना है 1991 के मुआहदे के तहत 10 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल नीचे कोटी ब्रास से नीचे डाउनस्ट्रीम जाना चाहिए। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या क्या 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जा रहा है कोटी ब्रास से डाउनस्ट्रीम, या कितना पानी मज़ीद भेजना चाहिए? तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी, डाउनस्ट्रीम कोटरी बैराज जो ये कहते हैं 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जाना चाहिए, या कोई इनकी रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा जी 8 मिलियन एकड़ फुट जाना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं है, ये सिर्फ़ कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स को सर्व करने वाली रिपोर्ट्स होती हैं इस तरह की। साइंटिफिकली स्पीकिंग, आपके रिवर का 60% फ्लो या उससे ज़्यादा डेल्टा में जाना चाहिए। इंडस का जो नेचुरल फ्लो है, और इंडस के जब मैं फ्लो की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ उस फ्लो की बात नहीं करता जो पाकिस्तान के पास है, वो फ्लो जो इंडिया में है, क्योंकि मैं इंडस रिवर बेसिन की बात कर रहा हूँ अब। अब मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन को शामिल करके ये बात कर रहा हूँ। ये तमाम ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं, इनके मिल के जो डेल्टा बनता था, वो सिर्फ़ इंडस रिवर का, दरियाए सिंध का और सूपा सिंध का डेल्टा नहीं है। ये डेल्टा सतलुज, चनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और दरिया काबुल तक, ये हर रिवर का यही एक डेल्टा है, और हर रिवर का तकरीबन 60% फ्लो इधर आना चाहिए डेल्टा तक, फिर ये डेल्टा रिवाइव होगा। ये 8-10 ये जो है ना, ये देखिए, इस रिवर का जो टोटल फ्लो था,
वो तकरीबन 180 से 200 मिलियन एकड़ फुट था पर डे। इसका मतलब है कि आपके डेल्टा में कम से कम भी 120, 130 मिलियन एकड़ फुट पानी साल का जाना चाहिए। क्योंकि मसला डेल्टा के साथ सिर्फ पानी का नहीं है, पानी के साथ सिल्ट है। एक्चुअल जो डेल्टा है वो तो रेत और मिट्टी ने बनाया है, जो कि पहाड़ों से शुरू होती है। ग्लेशियर मिट्टी को काटते हैं, फिर दरिया उसको काटते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके डेल्टा पे लाके डिपॉज़िट करते हैं। ये कुदरत का निज़ाम, जो कि तकरीबन कुछ 40 मिलियन साल में इवॉल्व हुआ। आपने 200 साल में इसका बेड़ा गर्क कर दिया और अभी आप कहते हैं कि 10 से गुज़ारा हो जाएगा, 10 से गुज़ारा नहीं होगा। ये नॉन साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ़ इंटरेस्ट ग्रुप्स को सर्व करती हैं कि जी हमारे जो ऊपर वो बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई हुई है, वो बस लगी रहे। देखें, जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में हो गई। हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को ब्लेम करें या फिंगर पॉइंटिंग करें। उन्होंने अपनी अकल से किया, उनकी अकल के लिए जो उनके पास नॉलेज बेस थी वो बहुत छोटी थी। आज 21st सेंचुरी में हमारे पास बहुत बड़ी नॉलेज बेस है और उस नॉलेज बेस की बेहतर से हमारे जहाज़, हमारी गाड़ियाँ, हमारे टेलीफ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ आज से अगर आप सिर्फ 10-20 साल पीछे चले जाएँ तो बेहतर है। तो इसी तरह से हमने अपने इस दरिया के सिस्टम को भी बेहतर करना है। अब ये फ़िरौन के ज़माने के कैनाल के सिस्टम हमने बतदरीज ख़त्म करने हैं एक प्लान के तहत और उसके लिए मैं फिर इस चीज़ पे ज़ोर दूँगा कि जो ग्रीन पाकिस्तान में चोलिस्तान वाला इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ी इस वक़्त हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है कि हम नया रिवर बैंक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम, पाइप्स का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और लोगों को बताएँ कि ये बगैर कैनाल्स के इरिगेशन बेहतर होती है, सस्टेनेबल होती है और बहुत कम पानी के साथ आप अपना इरिगेशन भी कर सकते हैं और जो पानी बचता है उसको आप दरिया में चलता छोड़ दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफ़सील से ये जो पानी का मसला है, जो 2 सूबों के दरमियान और वफ़ाक के दरमियान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, आपने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात की और बताया कि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, जिससे जो वफ़ाक की जो इकाइयाँ हैं, वो आपस में एक-दूसरे पे जो ब्लेम गेम है, उससे बच सकती हैं। नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ और हम बात करना चाहते हैं अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट की पिलडैट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एवरी ईयर वो एक इशू करती है एक एनालिसिस जिसके अंदर पाकिस्तान की उस साल की जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसकी परफॉर्मेंस को एक इवेल्युएशन देती है और फिर ये साथ साथ में देखती है कौन कौन से मिनिस्टर्स उनके कौन से पोर्टफोलियोज हैं वो सबसे ज़्यादा कौन इफ़िशेंट रहा कौन इफ़ेक्टिव रहा कितने घंटे उनको मिले कितने आवर्स उनको फ्लोर ऑफ द असेंबली है उसके मौका मिला बात करने का एंड इन द रिपोर्ट इन्होंने ये मेंशन किया था दैट द कैबिनेट वाइल 20 मेंबर्स हैं उसमें उसके अंदर सिर्फ एक खातून है जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन तो फिल कर रही हैं लेकिन माइनॉरिटी कोई प्रेजेंट नहीं है। पिल्डेट की रिपोर्ट बताती है कि इस साल की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पास की है जिसमें से एटलीस्ट 38 का क्रेडिट आज़म नज़ीर तारड़ को जाता है। Azam Nazir Tarar also had 17 plus hours to speak on the floor of the house और तमाम पार्लियामेंट्री सेशंस में से सबसे ज़्यादा उन्होंने अटेंड किए थे which comes at 57%। सेकंड नंबर पे जो ट्रेलिंग बिहाइंड हिम इज़ ख्वाजा आसिफ साहब जो 44% जो जितने भी वो पार्लियामेंट्री सेशंस थे उनको अटेंड किए एंड ही ओनली स्पोक फॉर 4.5 आवर्स। एक बहुत बड़ा एक और पोर्टफोलियो होता है इंटीरियर का जो कि है मोहसिन नकवी साहब का हु अपेरेंटली परफॉर्म द सेकंड वर्स्ट इन पार्लियामेंट दिस ईयर। इन्होंने बेसिकली ओनली 10 सेशंस अटेंड किए थे जो 6% बनाता है ऑफ द टोटल पार्लियामेंट्री सेशंस एंड उनका जो स्पीकिंग टाइम भी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट रहा है इन 1 ईयर। बट मोहसिन नकवी साहब वाज एक्चुअली आउटडन बाय सेनेटर अहद चीमा जो सिर्फ पार्लियामेंट में अक्रॉस एन एंटायर ईयर 1 मिनट he spoke for 1 minute and only attended 9 sittings. Why is it important कि मैं ये statistics आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि parliamentary processes are very important when it comes to good governance and preservation of democracy in a country. The issue here is that the amount of जितनी हमारी सेशंस हैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो दैट आर द वंस इन चार्ज जो हमारी गवर्नेंस का ख्याल रख रहे हैं और जितने भी सारे लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पास कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस को जो जमहूरियत का एक फाउंटेन एक फाउंडेशन है